दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल सामान्य दिन जी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और जिंदगी भी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक, बिल्कुल अचानक, दिल थोड़ा भारी हो जाता है। दिल या सीने के किसी कोने में हल्की और अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, बिना वजह। और आप सोचते हैं, सब ठीक तो है, फिर ये बेचैनी क्यों? मन आज इतना भारी क्यों है? अरे, ये याद अभी क्यों आई? मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। और उसी पल किसी एक स्त्री का ख्याल, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी आपके दिल, दिमाग और मन में ऐसे भीतर उभर आता है जैसे किसी ने भीतर से आपका नाम पुकार लिया हो। और सबसे अजीब बात ये होती है कि आप चाहकर भी उस ख्याल को हटा नहीं पाते। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बिना दस्तक दिए आते हैं और चले जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाते। वह हमारे फोन में नहीं रहते, हमारी तस्वीरों में नहीं रहते, लेकिन वो हमारे सोच में, दिमाग और दिल के भीतर कहीं बहुत गहराई में टिक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये महसूस किया है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि लाखों लोग इस दुनिया में इस एहसास से गुजर चुके हैं और आज भी गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, या फिर कोई सच में हमें उस वक्त याद कर रहा होता है? दोस्तों, यह दुनिया जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो सिर्फ वही नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। जैसे भावनाएं दिखाई नहीं देती, प्यार दिखाई नहीं देता, कनेक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब होता है तो इंसान पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि इसके पीछे एक और दुनिया है, ऊर्जा की दुनिया, भावनाओं की दुनिया, अदृश्य जुड़ाव की दुनिया। हम सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, एक अदृश्य ऊर्जा के जाल से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी बहुत बड़े जाल के धागे हों। हम एक दूसरे को छुए बिना भी प्रभावित करते हैं, देखे बिना भी महसूस करते हैं। दोस्तों, आध्यात्म कहता है, कुछ आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं शरीर मिलने से पहले। लेकिन मनोविज्ञान और विज्ञान कहता है, हम इंसान सिर्फ शरीर नहीं हैं। हम विचार, भावनाएं, ऊर्जा हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बार बार सोचती है, सिर्फ दिल से नहीं बल्कि भावनाओं के साथ, यादों के साथ सोचती है, तो वो सिर्फ याद नहीं करती, तो उसके विचार सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहते। वो विचार या सोच असर होके एक ऊर्जा बन जाती है, एक कंपन बन जाते हैं। वो अपनी ऊर्जा भेजती है, जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचते हैं। और ये ऊर्जा ना दूरी देखती है, ना समय, और ऊर्जा कभी नहीं रुकती। आपका दिमाग चाहे इसे समझे या ना समझे, लेकिन आपका दिल और आपका अवचेतन मन इसे महसूस कर लेता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई आपको कैसे याद कर सकता है, क्यों कोई इंसान इतना सच में दिल से याद कर रहा है। असल सवाल ये है, जब कोई आपको याद करता है, तो उसका असर आप पर क्यों पड़ता है? और आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या यह सिर्फ ख्यालों का खेल है, या फिर यह सिर्फ मैं ही हूं जो इस एहसास में जी रहा हूं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी कहानी की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी कल्पना की। हम बात कर रहे हैं उन अनुभवों की जो लोग रोज जीते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। जो ये बताती है कि अगर कोई स्त्री आपको याद कर रही है, तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है। हम आपको वो अनुभव समझाने जा रहा हूं जो शायद आपने खुद महसूस किए हों, लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। अगर कोई स्त्री आपको लगातार याद कर रही हो, तो आपकी जिंदगी में 3 ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 3 अजीब लेकिन सच्ची घटनाओं के बारे में। और यकीन मानिए,
तीसरी घटना सुनकर आप खुद अपने अनुभवों के बारे में सोचने लगेंगे। और तीसरी, वो आत्मा को झकझोर देने वाली होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिसे आप सिर्फ संयोग समझ रहे हैं, वो असल में किसी के दिल की आवाज हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली घटना, अचानक बेचैनी और बिना वजह उसका ख्याल आना। दोस्तों, यह पहली घटना सबसे ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली भी। आप अपने रोजमर्रा के काम में लगे होते हैं, सुबह ऑफिस जाने की तैयारी या ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे काम कर रहे होते हैं, या फिर घर पर आराम से बैठे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ किताब पढ़ रहे होते हैं या किसी दोस्त से हंस बोल रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बिना किसी वजह उस स्त्री या वो इंसान का ख्याल आपके मन में आ जाता है। आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान वापस काम पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ख्याल बार बार लौट कर आता है। ना आपने उसका नाम सुना होता है, ना उसकी कोई तस्वीर देखी है, ना किसी ने उसके बारे में बात की होती है, ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात, जबकि आप उस इंसान के साथ महीनों सालों से बात तक नहीं करी है। फिर भी उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज एकदम साफ साफ आपके दिमाग में उभर आती है। वही इंसान आपकी सोच में बना रहता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बार बार सोचती है, गहरी भावनाओं के साथ सोचती है, तो एक अनोखी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि धीरे धीरे अचानक दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगेगी। बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगेगी। बिना वजह ऐसा लगेगा कि कोई बेचैनी, घबराहट, सीने में हल्का सा भारीपन महसूस हो रहा है। कभी कभी सांस थोड़ी तेज चलने लगती है। मन में अजीब सा तनाव और शरीर पर हावी हो रहा है, जैसे कोई आपके मन के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। ऐसा लगेगा मानो जैसे कुछ होने वाला है, ऐसी बेचैनी जिसका कोई साफ कारण नहीं होता। और आप यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आप खुद से कहते हैं, अरे यार, अभी क्यों? आज तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। आप ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, फिर काम में वापस लगने की कोशिश करते हैं, मोबाइल में कुछ और देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे अजीब बात होती है। आपके मन में बार बार उस स्त्री का ख्याल आने लगता है, मन है कि बार बार उसी तरफ चला जाता है। तो यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक खास संकेत हो सकता है। दोस्तों, आध्यात्म कहता है, जब कोई आत्मा आपको पुकारती है तो दिल सबसे पहले सुनता है। लेकिन दोस्तों, मनोविज्ञान इसे यूं समझाता है, हमारे पास दो तरह का मन होता है। एक होता है सचेत मन, जो काम करता है, सोचता है, तर्क करता है। और दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन हमेशा जागता रहता है। वो बातें पकड़ लेता है जो हमारा सचेत मन नहीं पकड़ पाता। जब कोई स्त्री आपके बारे में लगातार गहरी भावना के साथ सोचती है तो उसके विचार एक ऊर्जा तरंग की तरह चारों ओर फैलते हैं। तो उसके विचार न्यूरोइलेक्ट्रिक तरंगों में बदल जाते हैं। तो वह इंसान आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। मतलब जब दो आत्माएं सच में जुड़ी होते हैं तो उसकी ऊर्जा या एनर्जी यूनिवर्स में तरंग की तरह फैलती है, जैसे कोई आपको अदृश्य धागे से खींच रहा हो। और उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला तरंगे या कंपन या वाइब्रेशन आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और आपका अवचेतन मन या मस्तिष्क इन संकेतों को पकड़ता है। वह उन संकेतों को पकड़ता है जो आपका सचेत मन नहीं पकड़ पाता और इसलिए आपको उस स्त्री की याद दिलाता है। तो आप दोनों के बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि तो वे दूर रहकर भी एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है। इसलिए अचानक आपका मन भटक जाता है, इसलिए सीने में खिंचाव होता है, इसलिए दिल कहता है कुछ है जो अधूरा है।
लेकिन आपका सचेत मन तो कहता है कुछ नहीं है, बस यूं ही ख्याल आया। कभी कभी यह एहसास इतना तीव्र और तेज होता है कि आप अपना काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आप खिड़की के पास जाते हैं, बाहर देखते हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि आप बेचैन होते हैं और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आ जाता है। नहीं तो कभी आप किसी दोस्त के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और अचानक आप चुप हो जाते हैं। दोस्त पूछता है क्या हुआ, ठीक तो है? और आप कहते हैं हाँ, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो ख्याल आपको अंदर ही अंदर खींच रहा होता है। आपका मन कहीं और चला गया है और आप सोचते हैं क्या हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह कुछ नहीं होता। यह उस स्त्री के विचारों की प्रतिध्वनि होती है। बहुत से लोग कहते हैं यह सिर्फ याद है, दिमाग की आदत है। लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसा है तो ख्याल उसी वक्त क्यों आता है जब वह भी आपको याद कर रही होती है? मनोविज्ञान मानता है कि भावनात्मक जुड़ाव समय और दूरी नहीं देखता। अगर किसी स्त्री की भावनाएं आपके लिए गहरी हैं, तो वो आपको अवचेतन स्तर पर छू सकती हैं। और जब यह बार बार होने लगे, रोज होने लगे, दिन में कई बार होने लगे, तो समझ जाइए दोस्तों, यह सिर्फ याद नहीं है। यह एक संकेत है कि कोई स्त्री आपको लगातार याद कर रही है, आपको महसूस कर रही है। और यही है पहली अजीब लेकिन सच्ची घटना है। दूसरा घटना, उसका बार बार सपनों में आना। दोस्तों, सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, सपनों की दुनिया बहुत अजीब होती है। सपने वो जगह है जहां अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर कोई स्त्री आपको गहराई से भावना से याद कर रही है, तो उसकी ऊर्जा आपके सपनों का रूप ले लेती है, तो वह आपके सपनों में आने लगती है। और ये सपने अलग होते हैं, और ये सपने साधारण नहीं होते। इनमें सच्चाई होती है, गहराई होती है, स्पर्श होता है। आप उठने के बाद भी उस एहसास को महसूस करते रहते हैं। और न्यूरोसाइंस कहती है, रेम स्लीप में हमारा दिमाग बाहरी तरंगों के लिए खुला होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई स्त्री आपको लगातार याद कर रही हो, दिल से सोच रही हो, भावनाओं के साथ सोच रही हो, तो उसका असर सबसे पहले आपके सपनों में क्यों दिखता है? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सचेत मन सो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन पूरी तरह जाग जाता है। और अवचेतन मन उन संकेतों को पकड़ता है जो दिन में छूट जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक वह स्त्री आपके सपने में आ जाती है, बिना बुलाए, बिना किसी प्लान के। आपने उसके बारे में सोने से पहले सोचा भी नहीं होता, फिर भी वह वहां होती है। कभी वह आपके सामने खड़ी होती है, कुछ नहीं कहती, बस आपको देखती रहती है। कभी वह आपसे बातें करती है, लंबी, गहरी, सच्ची बातें। सपनों में कभी आप दोनों किसी पुरानी जगह पर होते हैं, जहां आप कभी साथ गए थे या जहां जाना चाहते थे। और कभी ऐसा भी होता है कि वह दिखती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी आप पूरी तरह महसूस करते हैं। दोस्तों, ये सपने साधारण नहीं होते। साधारण सपने अस्पष्ट होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, सुबह उठते ही भूल जाते हैं। लेकिन ये सपने अलग होते हैं। इनमें रंग ज्यादा साफ होते हैं, आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं, और सबसे ज्यादा एहसास बहुत गहरा होता है। आप नींद से जागते हैं और कुछ पल तक आपको समझ ही नहीं आता कि आप सपना देख रहे थे या सच में कुछ हुआ था। दिल थोड़ा भारी होता है या कभी कभी बहुत शांत। उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। आप बिस्तर पर बैठे बैठे सोचते हैं, इतना असली क्यों लगा? और पूरा दिन वो सपना आपके साथ चलता रहता है। जैसे काम करते वक्त भी, लोगों से बात करते वक्त भी, कहीं ना कहीं मन उसी सपने में अटका रहता है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति आपके बारे में भावनाओं के साथ सोचता है, तो उसका असर आपके अवचेतन पर पड़ता है। और सपने अवचेतन का सीधा रास्ता होते हैं।
इसलिए अगर कोई स्त्री आपको रोज याद कर रही है तो वह रोज आपके सपनों में आ सकती है। कभी कभी एक ही सपना बार बार आने लगता है, वही जगह, वही बातचीत, वही एहसास। आप सोचते हैं, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? कभी सपने में वह उदास होती है और आप जागकर बेचैन हो जाते हैं, और कभी वह सपने में बहुत खुश होती है और आप बिना वजह अच्छा महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वह स्त्री आपको अपने दिल और दिमाग में जगह दे चुकी है। और जब ऐसा होता है तो उसकी भावनाएं या ऊर्जा आपके सपनों तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए अगर कोई स्त्री आपके सपनों में बार बार आ रही है और हर बार एक खास एहसास छोड़ जाती है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कहीं दूर बैठी कोई स्त्री आपको चुपचाप हर रात याद कर रही हो। तीसरा घटना, अजीब संयोग, अचानक मुलाकात या उसी पल कॉल आना। दोस्तों, अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। और सच कहूँ तो यही वो घटना है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इसे सिर्फ याद आ जाना या सपना कहकर टालना आसान नहीं होता। सोचिए, आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत गहराई से, पूरे मन से। आप अकेले बैठे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं और अचानक उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है। आप मन ही मन सोचते हैं, पता नहीं वो कैसी होगी, क्या वो मुझे याद करती होगी या नहीं। और ठीक उसी पल फोन बज उठता है। आप स्क्रीन देखते हैं और वही पर्सन का नाम लिखा होता है जिसके बारे में आप अभी अभी सोच रहे थे। उस पल जो एहसास होता है दोस्तों, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ सेकंड के लिए आप हिल जाते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा संयोग। और कई बार ये सिर्फ कॉल तक सीमित नहीं रहता। कभी आप घर से निकलते हैं किसी बिल्कुल अलग काम से और अचानक वो आपके सामने खड़ी होती है। ना कोई प्लान था, ना कोई तय मुलाकात, ना कोई अंदाजा। फिर भी आप दोनों एक ही जगह, एक ही वक्त पर मौजूद होते हैं। आप दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए कुछ कह ही नहीं पाते। मन में सिर्फ एक ही बात चलती है, ये कैसे हुआ। दोस्तों, अक्सर हम इसे इत्तेफाक कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तब सवाल उठता है, क्या वाकई ये सिर्फ इत्तेफाक है? मनोविज्ञान में इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, यानी ऐसा संयोग जिसका कोई बाहरी कारण नहीं दिखता लेकिन अंदर से वो बहुत मायने रखता है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार, जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है तो उनकी मानसिक तरंगें एक जैसी हो जाती हैं, तो उनकी जिंदगी के रास्ते अपने आप एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगते हैं। यानी आप जो सोचते हैं वह महसूस करती है, वह सोचती है, आप बेचैन हो जाते हैं। और जब दोनों एक ही भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो संपर्क अपने आप बन जाता है। जब कोई स्त्री आपको लगातार याद करती है, आपके बारे में सोचती है, तो उसका असर सिर्फ उसके मन तक सीमित नहीं रहता, उसकी भावनाएं आपके फैसलों को भी धीरे धीरे प्रभावित करने लगती हैं। कभी आपका मन अचानक बदल जाता है। आप सोचते हैं, चलो आज इस रास्ते से चलते हैं, या नहीं, आज उस जगह नहीं जाते। और बाद में पता चलता है कि अगर आप पहले वाला फैसला लेते तो शायद उससे मिलते ही नहीं। दोस्तों, ये छोटे छोटे फैसले अक्सर हम खुद नहीं लेते। कई बार हमारी भावनाएं हमें एक दिशा में चुपचाप मोड़ देती हैं। और जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से महसूस कर रहे होते हैं तो उनकी भावनाएं एक दूसरे की तरफ खिंचने लगती हैं। इसीलिए कभी आप उसका मैसेज लिखने वाले होते हैं और उससे पहले ही उसका मैसेज आ जाता है। कभी आप फोन उठाने की सोचते हैं और उसी पल उसकी कॉल आ जाती है। दोनों एक ही वक्त एक ही एहसास में होते हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, यह जादू नहीं, यह मानव मन और भावनाओं का विज्ञान है।
यह भावनात्मक तालमेल है। यह इस बात का संकेत है कि आप दोनों किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ये तीनों घटनाएं हो रही हैं, जैसे अचानक बेचैनी, सपनों में उसका आना और बिना प्लान के मिल जाना या उसी पल कॉल आ जाना, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कहीं कोई स्त्री आपको चुपचाप, दूर से, लेकिन बहुत गहराई से याद कर रही हो। और अब सवाल ये नहीं है कि वो आपको याद कर रही है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या आप भी उसे महसूस कर रहे हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन एहसासों की बात करते हैं जो अक्सर शब्दों में नहीं कहे जाते।